सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब बेहद शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में और तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया, क्या कमेंट करेंगे? मुझे महसूस होता है कि जिस सियासी जमातों में माजी के अंदर अस्करी विंग होते थे और सियासी विंग होते थे, गलबन इस पार्टी का जो अस्करी विंग है वो सियासी विंग करने वाला तो जेल में है, लेकिन अस्करी विंग में जो लोग काम कर रहे थे वो एक्सपोज हो रहे हैं। और ये बहुत बेतकलीफ है कि बहुत मुमकिन था कि अस्करी विंग वो कामयाबी 9 मई को हासिल कर लेता और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इख्तिलाफ बर्पा करने की कोशिश की जाती जो कामयाब होता या नाकाम होता, दोनों सूरत हाल में पाकिस्तान को बहुत बुरा नुकसान पहुंचता और पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर भी जन्म ले सकती थी। तो अस्करी विंग के लोग अगर पकड़े जा रहे हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर मैं एक बात कहूंगा, सबूत होनी चाहिए इनके खिलाफ, ज़ातियात पर फैसले नहीं होने चाहिए, गुस्से की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। फैसला वो हो जो सबूत के साथ। इफ्तिखार साहब, फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर इनको एक तो तहवील में लिया गया और कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की मां पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। ISPR की जानिब से ये कहा गया है, समझते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और इसके बाद एक तो अदम इस्तेहकाम की जो फ़ज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगी और दूसरा उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करते थे, वो आज के बाद इस केस को एक प्रेसिडेंट के तौर पर लेंगे और इससे बाज रहेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, काश ऐसा ही हो कि ये जो रिटायर्ड लोग होते हैं, खा वो सिविल हों खा वो फौज के हों, बात समझनी चाहिए कि उनका किरदार ये नहीं है कि वो रियासत को कमज़ोर करें और रियासत को कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा करें। अब उनके पास कोई है, उनकी जिम्मेदारी है उस इंफॉर्मेशन को अपने हद तक महदूद रखें। अगर वो एक्टिवली शामिल हो जाएं पाकिस्तान को कमजोर करने को, रियासत को कमजोर करने में, तो ये अफसोस का अमल है, जुर्म जो नाकाबिले माफी है। और हम जो सुन रहे हैं और हमारे इल्म में बातें आ रही हैं, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि असली विंग जो हो रहा है उनका सियासी विंग तो हमारे सामने है, और जो लोग उसको ये शह दे रहे थे उसका साथ दे पाकिस्तान एक हंगामा करने की, जिससे ठीक। इफ्तिखार साहब, आपसे मजीद इस पर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया माहिर कानून राजा खालिद साहब ने। राजा खालिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। राजा खालिद साहब, कानून क्या कहता है इस हवाले से जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान जो है उनको भी फौजी तहवील में ले लिया गया और तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया और फैज़ हमीद के खिलाफ भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। जी देखिए, बात यह है कि ये एक अरसे से पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे थे, पाकिस्तान के दानिशवर महसूस कर रहे थे, वो बाशऊर तबका जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान, अपना मन, तन, धन वो सारा कुर्बान करने को तैयार है, वो लोग महसूस कर रहे थे कि इस आर्मी के बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर वो अदारे के खिलाफ कुछ लिपटे हुए अंदाज में बातें कर रहे हैं, मलफूफ अंदाज में बातें कर रहे हैं, इंस्टिगेट कर रहे हैं, सीड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को। और फिर ये है कि आप देखें, रियासत को कमज़ोर कर रहे हैं, अदारे के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं और हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं और उसमें इन्वॉल्व हैं। जिस आर्मी ने उन्हें इज्जत और तौकीर से नवाजा, तगमों से नवाजा, अपने इनके वेस्टेड पॉलिटिकल राइट्स थे, ये किसी के बीहस्त में इस तरह का काम कर रहे थे, तो लिहाजा कौम की ये आवाज थी कि इन लोगों को भी इनके साथ सख्त सलूक किया जाए और डिसिप्लिन की वायलेशन पे और इस तरह की जो कंस्पिरेसीज हैं उनकी साथ देनी चाहिए, इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनको मुआवजा और एहतसाब होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने से स्टार्ट लिया कि उन्होंने जो डीजी थे, एक साबिक डीजी ISI के एक बड़े ओहदे पे, बड़े मनसब पे फाइज थे, जिस तरह उन्होंने इस रियासत के साथ और पाकिस्तान के इंतहाई मोहतरम, मुकद्दस और असास अदारे के साथ खिलवाड़ किया, तो उन्हें पहले बुक किया
اور اب جو ان کے ایکمپلیس تھے، جو ان کے ایبیٹرز تھے، جو ان کی کونائیونس کے ساتھ، ان کی ملی بھگت کے ساتھ، جو ان کے ساتھ ان لیگ تھے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ مثال بننی چاہیے کہ آپ آرمی سے، یعنی آپ ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے، آپ عسکریز میں رہتے ہوئے، آرمی کے مراد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، یعنی کتنے بینیفٹس آپ کو پاکستان آرمی دیتی ہے، تو آپ اسی ریاست کے خلاف بولیں، اسی ریاست کے خلاف سازشوں میں ملوث ہوں، اور پھر آپ اسی ریاست کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوں، یہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اپروپریٹ ایکشن لیا ہے ریاست نے، اور ان لوگوں کو بک کیا ہے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جائے، ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے، ایک نظیر قائم کی جائے کہ آئندہ کوئی اس ادارے کے خلاف ریٹائرڈ یا حاضر سروس فوجی آفیسر وہ آنکھ اٹھا کے میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور اس کے خلاف کسی طرح کی سازش میں وہ اپنا کردار نہ ادا کرے، بلکہ یعنی ان لوگوں کو مثال بنائیں کہ جو اپنی جانوں کا نذرانہ آج بھی بارڈرز پہ، آج بھی دہشت گردی کے خلاف وہ اس ریاست کے لیے، مملکت خداداد پاکستان کی حفاظت اور اس کی جغرافیائی سرحدوں کو بچانے کے لیے وہ قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ مزے سے اپنی کوٹھیوں میں بیٹھ کے اور اپنے جو بعد میں ان کے بزنسز ہوتے ہیں، کاروبار میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ تو اس قدم کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور اسے وائڈلی اٹ ول بی اپریشیٹڈ بائی دی نیشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، راجہ خلیل صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔